नमस्कार दोस्तों। निफ्टी तकरीबन 1.5% के नीचे क्लोज हुआ है। 17,154 इसकी आज क्लोजिंग है। अगर बीएससी की तरफ देखेंगे तो 58,237 तकरीबन 900 पॉइंट्स सेंसेक्स ने क्लोज किया है। उसी तरह बैंक निफ्टी ने भी 40,000 इसकी कल की क्लोजिंग थी 40,485, आज की क्लोजिंग है 39,565। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 900 से 1000 पॉइंट्स की एक गिरावट नजर आई है, क्योंकि मार्केट जैसे ही गैप अप हुआ तो गैप डाउन हुआ और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखाई दी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसने यहाँ पे एक क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होकर एक डाउन ट्रेंड हुआ था जो लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे के दिन, बिल्कुल मार्केट उसी तरह रिएक्ट किया है। जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे इसको जहाँ पे हर्डल था उसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल एक शूटिंग स्टार बना है आपको, बिल्कुल एक सेलिंग कंफर्मेशन, क्योंकि ये कैंडल जो बनी है मारूगुजू कैंडल, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो टेक्निकली यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अपना कोई ट्रेड नहीं बनता है। अपना ट्रेड बनता था यहाँ पे जो शूटिंग स्टार, देन आपको इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन था जो सेलिंग का हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू आपको अंटिल दिस कैंडल यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल का कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो वन साइड आपको ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन चुका था। उसी तरह बैंक निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे भी इसका टर्निंग पॉइंट था 17,506। मार्केट ने जैसे ही ओपन किया तो बिल्कुल 15 मिनट्स में जब मार्केट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 40,434 एंड इसका हाई था हाई वॉज 434, लो वॉज 382। यहाँ पे आपको 50 पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 30-40 पॉइंट्स आपका एक 15 मिनट्स कैंडल में बनता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह बड़ी कैंडल बुलिश नजर आती है और यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट हर्डल बनता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नजर आती है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 17,516 इसका टर्निंग पॉइंट था। मार्केट वहीं से यू टर्न लिया है एंड शार्प गैप डाउन गया है 15 कैंडल में। जैसे ही इसने क्लोज किया तो यहाँ पे गैप डाउन किया है और यहाँ पे जो माइनर टर्निंग पॉइंट था 516 उसके नीचे क्लोज हुआ है, और जो मेजर टर्निंग पॉइंट था दैट इज 17,465। यहाँ पे काफी टाइम इसने बिताया, दैट इज 1 घंटा इसने टाइम बिताने के बाद आप देखेंगे एक डोजी कैंडल और उसके बाद एक सेलिंग का कंफर्मेशन मिला है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन 17,440 का सेलिंग कंफर्मेशन मिला था। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट वन साइड चली गई है और यहाँ जाके एक बाइंग का कंफर्मेशन मिला है अबाउट द टर्निंग पॉइंट। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, जस्ट होल्ड ऑन निफ्टी, यहाँ पे देखिए अगर कल मार्केट गैप अप ओपन करती है, आज की क्लोजिंग 154 है, अगर मार्केट 17,200 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको कोई भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, क्योंकि ये मार्केट अभी सेल ऑन राइज का है। अभी आपको सेल करना है तो सेलिंग एरिया आपका ये रहा, दिस इज द एरिया। पहला आपका टर्निंग पॉइंट रहता है 17,354, एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखते हैं माइनर टर्निंग पॉइंट दैट इज 17,287, जहाँ पे ब्लू लाइन है ये वाली, तो मेजर टर्निंग पॉइंट इसके लिए एज इट इज वैलिड है 17,465 एंड 516। ये जब भी यहाँ पे आपको इस लाइंस के 17,516, 465, 354 एंड 287 ये जितने भी लेवल है ये टर्निंग पॉइंट्स है, जहाँ पे मार्केट अगर आके इसको रेस्पेक्ट करके इसके नीचे आपका सेलिंग कंफर्मेशन बनता है तो फिर आप सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप इंतजार करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर ट्रैप करके जहाँ पे आज इसने किया उसी तरह मार्केट कर सकता है। तो आपको कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है। लॉन्ग पोजीशन लेना है तो आपको बिल्कुल 17,500 जहाँ पे फ्राइडे के लास्ट वीक दैट इज 8 मार्च, लास्ट वेनेसडे थर्सडे का जो इसकी ओपनिंग हुई थी, इस कैंडल के ऊपर अगर जाती है तो फिर ही फ्रेश बाइंग आ सकती है। जब तक के लिए सेल ऑन राइज है मार्केट तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। उसी तरह बैंक निफ्टी एक नजर देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए टर्निंग पॉइंट रहेंगे एज इट इज आपके 40,323 एंड 40,776। इसके लिए फ्रेश बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, गैप फिल करने के लिए मार्केट अगर जाता है तो 40,800 के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। उसके दरमियान अगर मिलता है तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन करता है, मार्केट मान के चलते हैं कि 39,550 के नीचे अगर ओपनिंग करता है तो 39,515 कल के लिए मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे चले जाता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है और मेजर टर्निंग पॉइंट 37,975 यहाँ पे एक आके रुकने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स आज टेक महिंद्रा था। टेक महिंद्रा को अगर आप देखेंगे तो इसके लेवल से अगर आपके पोजीशन है तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करना है देख लीजिए।
क्योंकि मार्केट ने काफ़ी गैप अप किया है। इसका 1051 है इसका कल की क्लोजिंग थी, और इसने आज ओपन किया है डायरेक्ट 11,060 इसने हाई किया है। जहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट था मार्केट वहीं से यूटर्न लिया है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। अगर मार्केट 1123 के नीचे जाता है, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको ट्रेल करना है तो 1120 के नीचे मार्केट नीचे जाता है तो बिल्कुल आप एग्जिट करेंगे। जब तक ऊपर जाता है जाने दो। अगर नीचे आता है तो 1051 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको सपोर्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैप बनाया हुआ है, गैप फिल करने के लिए आएगा तो 1051 इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं आपका अपोलो हॉस्पिटल। ये जस्ट 1% इसका मोमेंट मार्केट ऑलरेडी, क्योंकि अगर टोटल निफ्टी 50 स्टॉक्स में 50 स्टॉक में देखेंगे तो 45 स्टॉक्स कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड में थे। 4 स्टॉक जो यहाँ पे ना के पर, क्योंकि टेक महिंद्रा एक ही गैप अप किया, बाकी के सारे स्टॉक देखेंगे ना हिले हैं ना कुछ किए हैं, सिर्फ जस्ट 0.26 एंड 0.13 एंड 0.74% इसकी हलचल हुई है। अगर उसी तरह देखते हैं तो इंडसइंड बैंक आपको देखेंगे इसमें काफ़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक में ऑलमोस्ट जितना टेक महिंद्रा ने राइज किया है इसका 7% इसका गिरावट भी है। ऑलरेडी यहाँ पे इसका जो सपोर्ट था 1062 इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज करती है इसकी कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनती है। अगर आपको बाई करना है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट टूट चुका है। अगर आपको बाई करना है तो आपको इस लेवल पे आप इंतजार कर सकते हैं, दैट इज द राउंड ऑफ नंबर 1983, जहाँ पे इसने 1 तारीख को, जिस दिन 31 ऑफ जनवरी, यस 30th जनवरी को, जहाँ पे 30 तारीख जनवरी को आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल से जो बनाया था इसने लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ है, तो इसका लो यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है यानी कि इंडसइंड बैंक को, तो ये रीटेस्ट करने के लिए बिल्कुल आएगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर आप इससे निकल जाइए, क्योंकि इसका नेक्स्ट लेवल है 785 790 का। अगला स्टॉक देखते हैं, दैट इज SBI। आज बैंक निफ्टी गिरे तो काफ़ी जो भी बैंक रिलेटेड स्टॉक्स हैं, SBI, कोटक बैंक, जो भी स्टॉक्स हैं सारे पिटे हुए हैं। तो अगर आपको बाई करना है तो SBI के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे नज़र आती है, दैट इज़ 502 460। मुझे तो 460 का लेवल एक अच्छा खासा नज़र आ रहा है। 460 आपको वेट करना है। 15 मिनट्स 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, 3-4 कैंडल सस्टेन करते हैं तब आप बाई करेंगे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 360 321 इसके नेक्स्ट लेवल्स है। टाटा मोटर्स 3% गिरा हुआ है। टाटा मोटर्स ने भी अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है। 411 404 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। 404 पे आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4.400 या 398.99 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आप यहाँ पे बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट 411 एंड सेकंड टारगेट विल बी 428। अडानी पोर्ट्स, अडानी के एक नज़र डाल लेते हैं। अडानी पावर देख लीजिए पहले। अडानी पावर इसने अभी आज भी एक ट्रेंड, दैट इज 21170 एंड हाई वाज 215 एंड 215 पे जहाँ पे इसका अपर सर्किट हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ है। 221 इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है। 221 में अगर सस्टेन करता है तो 221 आप पहले प्रॉफिट बुक करिए। जिसके पास अडानी पावर है 221 प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर 221 के बाद कैंडल क्लोज होता है तो फिर आप हायर रेट पे बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं तो फिर ये भागेगा। अगर इसको टच करके नीचे आता है तो फिर गिर के आएगा 148 पे, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए बीच नीचे लेवल कोई नहीं है। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन अपर सर्किट चल रहा है। इसका लेवल 882,029 है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो गैप किया था गैप फिल करने के लिए आ गया तो 1025 का है। लेकिन 882 इसका मेजर एक मेक और ब्रेक लेवल है। 882 पे आप प्रॉफिट बुक करके होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने यहीं कहीं पे बाय किया है दैट इज 430 440 450 के आसपास, तो आपको 882 में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपको बाई करना है तो यू हैव टू बाई आफ्टर ओनली 882, दैट इज 885 के बाद मार्केट अगर क्लोज करती है इसके ऊपर, 885 के ऊपर क्लोज करती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1019 का। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ट्रांसमिशन आज इसने लोअर सर्किट पे क्लोज किया है। अगर आप देखेंगे तो इसने पहले गैप अपर सर्किट किया, फिर उसके बाद
राइट। आप यहाँ पे देखिए दिस कैंडल 949, सॉरी इट इज़ ऑन अपर सर्किट ओनली। ये देखते हैं तो दिस इज, क्योंकि जैसे मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ऑलरेडी नीचे थी तो ये यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स माइनस में है, दैट इज अ 2.69%। ये अडानी ट्रांसमिशन है। अडानी पोर्ट को देख लेते हैं। अडानी पोर्ट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जब तक ये 725 का ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई बायर्स नहीं आएंगे। जो भी बायर्स थे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होते आ रहा है, बायर्स भी नहीं है ना ही सेलर्स है, तो ये कंसोलिडेशन फेस मोड में चला गया है। अगर आपको बाई करना है तो बाई ओनली 725 अबव 75। अब प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट आपका बुक करके निकल सकते हैं। अडानी विल्मर, अडानी विल्मर भी यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था 497। यहाँ पे आप हाई देखेंगे तो 485 पे इसने यूटर्न ले लिया है और शूटिंग स्टार पैटर्न भी बना लिया है। अगर आपको बाई करना है तो 344 366 एक अच्छे खासे लेवल है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो आप इंतजार कीजिए। 344 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 340 स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आपको पहला टारगेट 360 से सेकंड टारगेट विल बी 497। ये थे कुछ स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स कल हम ट्रेडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये हम ट्रेडिंग करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम खामोश बैठे रहेंगे। ये थी आज की एनालिसिस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।